हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल एक इम्पोर्टेंट कंट्री रहा क्योंकि नेपाल पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र था और नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के नाते वहाँ पर मोनार्की सिस्टम भी लागू था। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र कौन सा था। नेपाल हिंदू राष्ट्र है पूर्ण रूप से। उसमें हम प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की बात करें तो इन 1990 में किंग एक्सेप्टेड फॉर द डिमांड फॉर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कि राजा ने 1990 में नए संविधान की जो मांग थी लोगों की उसे स्वीकार कर लिया, उसे मान लिया। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड ए शॉर्ट एंड ट्रबल्ड कैरियर। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका कैरियर छोटा रहा, उसकी अवधि छोटी रही और साथ में उसकी जो अवधि छोटी थी और संघर्षपूर्ण भी रही। उन्होंने काफी संघर्ष भी झेला और छोटी अवधि थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी 19वीं सेंचुरी के दौरान द माओइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। जो माओइस्ट लोग थे, माओइस्ट पीपल्स थे, उन्होंने अपनी जो भी विचारधाराएं थी वो पूरे नेपाल के पार्ट्स में फैलाने में सफल रहे। उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी फैलानी थी, अपने जो उद्देश्य बताने थे लोगों को, वो उसको फैलाने में सफल रहे। एंड दे बिलीव्ड इन आर्म्ड डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट द मोनार्की एंड द रूलिंग एलाइट। उनका विश्वास था कि वहां की जो मोनार्की है, they believed armed instruction against the monarchy and the ruling elite, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट रूल कर रही है और वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम है वहाँ पर उन्होंने अपने सशस्त्र बल के हिसाब से नई नई इंस्ट्रक्शन और दिशा निर्देश के हिसाब से काम करना अच्छा समझा माओइस्ट लोगों ने। नेक्स्ट आउटकम, इसका परिणाम क्या आया कि माओइस्ट प्लस गुरिल्ला, माओइस्ट जो लोग थे उन्होंने गुरिल्ला तरीके से लड़ाई करके इससे राजा के से लड़ाई लड़ी और उनको पूर्ण रूप से वहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तब्दील करने में अहम भूमिका भी निभाई। तो ये जो हम पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे हैं प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।